नमस्कार, जय जोहार साथियों। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के करा दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बीएससी स्टडी व्लॉग चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नया है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, ये सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी और सीजी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन, संगीत, नृत्य, चित्रकारी। तो खुमान राव का संबंध जो है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है गायन, संगीत, नृत्य, चित्रकारी। तो इसका सही आंसर है बी, संगीत। ठीक है, संगीत इसका जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पौराणिक मंदिर मामा भाजा मंदिर स्थित है। पौराणिक मंदिर जो है, आपने नाम सुना होगा मामा भाजा मंदिर, वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बारसूर में। ठीक है, बारसूर जो है इसका सही आंसर है, जहाँ पर मामा भाजा मंदिर जो है स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। डोंगरगढ़ को, राजिम को, आरंग को, रतनपुर को? जल्दी से बताइए। तो छत्तीसगढ़ में मंदिर नगरी कहा जाता है आरंग को, क्योंकि आपको पता ही होगा आरंग में बहुत सारे शिवलिंग है। ठीक है, आरंग में जो है बहुत सारे शिवलिंग है, उन शिवलिंगों का जो है मंदिर वहाँ पर स्थित है। शिवलिंग की संख्या भी ज्ञात नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जो है शिवलिंग है, जिसके कारण उसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, शिवालय हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पार्ट को। ठीक है, मैन पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी में भी ठंडी का एहसास होता है। शिमला किस लिए प्रसिद्ध है? शिमला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर जो है गर्मी में ठंड होती है ना, ठंड, उनका टेम्परेचर जो है डाउन होता है ना। लेकिन उसी तरह जो है मेन पार्ट का जो है टेम्परेचर वो भी जो है शिमला की भांति डाउन रहता है, इस कारण उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है? मैन पार्ट को। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? रानीदाह प्रपात, तामार घूमड़, चित्रकूट, तीरथगढ़? जल्दी से बताइए कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ जो है लाफागढ़ को कहते हैं। ठीक है, लाफागढ़ इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया कहाँ स्थित है? तकिया, सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम, महासमुंद? बताइए कहाँ स्थित है? तो तकिया जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, चिंदक नागवंश का प्रथम शासक कौन था? चिंदक नागवंश का प्रथम शासक कौन था? जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर, मधुरातम देव? तो जल्दी से बताइए कौन था जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम चिंदक नागवंश का शासक? तो इसका सही आंसर है नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम चिंदक नागवंश का प्रथम शासक था, नृपति भूषण, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत ही सरल आंसर है छत्तीसगढ़ की गंगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, क्योंकि यही जो है सबसे पवित्र नदी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इसी छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है।
और यहाँ पर जो है पिंडदान और अस्थिदान जो है किया जाता है। आगे देखते हैं, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है ना। बस्तर संभाग को 2 भाग में विभक्त करने वाली नदी कौन है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। आपके ऑप्शन है सबरी, इंद्रावती, गोदावरी, महानदी। तो बस्तर संभाग को 2 भाग में विभक्त करने वाली नदी है, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए कौन है। तो इसका सही आंसर है इंद्रावती नदी, ठीक है, जो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करती है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, इंद्रावती। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है। तो इसका सही आंसर है दूध नदी के किनारे, ठीक है। सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है। रेणुका नदी, कन्हर नदी, गोपद नदी, बरनई नदी। तो रेणुका नदी जो है सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, ठीक। आगे देखते हैं, कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है। कोरबा, तो कोरबा जो है हसदो नदी के किनारे स्थित है। हसदो इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सीजी पुलिस भर्ती तीनों में पूछ चुका है। खूटा घाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है ना। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए, शायद इस साल भी सीजी पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में जो है ये आ सकता है। तो जो खूटा घाट बांध है, खूटा घाट बांध जो है वो खारंग नदी पर स्थित है, ठीक है, खारंग नदी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है। शिवनाथ नदी कहाँ से उसका उद्गम है, ऐसा करके पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। बताइए, पांडबरस पहाड़ी, सिंगी पर्वत, नंदराज पर्वत चोटी और गड़िया पहाड़, कहाँ पर जो है शिवनाथ नदी का उद्गम है। तो इसका सही आंसर जो है पानाबरस पहाड़ी है, ठीक है, पानाबरस पहाड़ी जो है इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। अरपा, लीलाझर, केलो, रेहर। तो इसका सही आंसर है लीलाझर, ठीक है, लीलाझर इसका जो है राइट आंसर है। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। कोरबा, कांकेर, बस्तर, सरगुजा, बताइए। चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, इन दोनों में से कहाँ पर स्थित है बताइए, बस्तर, सरगुजा में। तो सरगुजा जो है इसका सही आंसर है। रेणुका नदी जो है सरगुजा में स्थित है, ठीक है, सरगुजा इसका सही आंसर है। आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है। दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तखतपुर। तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। जल्दी से बताइए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी, है ना, किस सन में हुई थी, ऐसा करके पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है इंदिरा गांधी की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इसका सही आंसर है अभनपुर, ठीक है, अभनपुर। देश में निजी विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, दैनिक भास्कर, देशबंधु। बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। तो महाकौशल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम, ठीक है, प्रथम जो है दैनिक समाचार पत्र था, महाकौशल नाम था उसका।
छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है रायपुर, जहाँ पर प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन का आगमन कहाँ हुआ? कब कहाँ जो है दूरदर्शन का आगमन हुआ? सबसे पहले टीवी कहाँ आया? तो इसका सही आंसर है रायपुर में, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो यहीं विकसित हो गया ना, तो यहीं पर जो है सबसे पहले दूरदर्शन आया। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और इसको आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए 2 ऑप्शन कट कर देता हूँ, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इनमें से बताइएगा कि कौन सही आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल में नया आए हैं तो